हेलो बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई में लगी हुई होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो है भाग की संक्रियाएँ। किस प्रकार से हमें बीजीय व्यंजकों में किस प्रकार से हम भाग करना है, उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो, सबसे पहले दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। क्या? बीजीय व्यंजक से में से दूसरा बीजीय व्यंजक घटाते हैं तो माइनस को प्लस तथा प्लस को माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, पहला नोट, सबसे पहले ये आपका पहला नोट है। दूसरा, किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों की घातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते, तब भाग की संक्रिया को जैसे 30x⁻10 में 10x⁵ से भाग कीजिए। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 30x⁻10 भागित 10x⁵5। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको। अब तो हमें पता है कि 10 के पाड़े में 30 कितनी बार आते? 3 बार। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं तो भाग में घातें घटती हैं। तो 10 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी घातें? 5। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद जो भागफल में जो आपका आंसर आता है उसका हमें पुनः 10x⁵5 में गुणा करना है। तो 3 का गुणा 10 में कर दो, कितने हो गए? 30। ठीक है बच्चों, वो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा था कि जब पहले बीजीय व्यंजक से दूसरा बीजीय व्यंजक घटाते हैं तो माइनस को प्लस तथा प्लस को माइनस कर देते हैं। तो अपनी जो दूसरा व्यंजक है वो किस में है? प्लस में है, तो माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कट गया। इस प्रकार से हम आपके भाग की संक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपका जैसे पहला सवाल है, इसमें लिखा भी है कि हमें 2y+1 से भाग देना है 8y⁻2 + 6y+7, इससे हमें भाग देना है। तो आप लोगों को सबसे पहले ज़रूरी है उनकी घातों को घटाना। किस प्रकार से? हमें 2y+1 से भाग देना है 8y⁻2 + 6y+7 में।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 की पहाड़ी में 8 कितनी बार आते, 4 बार। इसमें बाई की घात कितनी है, देखो बाई की घात बर हमेशा अगर इस प्रकार से लिखी है तो बाई की घात इसमें 1 छुपी रहती है, ठीक है बच्चों। तो इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो 2 में से हम 1 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1। अब पुनः इसका हमें पूरे पद में भाजक में गुणा करना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और गुणा में घात है जुड़ती है, तो 1 इसकी घात और 1 इसकी, तो कितनी हो गई, 2। इसी का 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 हो गया, 4 एक हम 4। अब ये आपकी प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको घटा लो, 6 में से 4 घटाएंगे तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, 2 और अंक उतारेंगे किसका, 7 का। तो अब हम देखना है इसमें, देखो तो जी आपका 2 है जी किस में है, प्लस में, तो हमें यहाँ पे प्लस का चिन्ह रखना है, सॉरी, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें कितना लाना है, 2 और इसमें भी 2 है, तो हम किसका गुणा करेंगे, 1 का। तो 1 का हम गुणा करेंगे तो कितना, 2 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही, ठीक है बच्चों। तो अब इसके चिन्ह बदल दो, तो जी फिर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 7 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। अब देखो बच्चों 7 बड़ा है, क्योंकि 7 1 से वैसे भी बड़ा होता है, 7 बड़ा है 1 से, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हमें रखना पड़ता है। तो 7 बड़ी है 1 से, तो अगर हम 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6, वो भी प्लस के। तो ये आपका शेष फल, इसे हम शेष फल या शेष बोल दें, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें ये भाग करने हैं, ठीक है। इसे हम हटा दें, देखो बच्चों अब इसको भी देख लो, बाई माइनस 2, 3 की घात 3 माइनस 3 की घात 2 माइनस 4 माइनस के 17। तो देखो इसमें भी करना, अब हमें y को 3 की घात 3 बनाना है, तो क्या करेंगे कि इसमें हमें 3 का गुणा करेंगे, तो 3 और इसमें घात कितनी है, 1, क्योंकि कोई भी संख्या हो अगर उस पर घात नहीं दिख रही है तो समझ लो उस पर एक घात छिपी होती है, ठीक है। तो 1 इसकी, तो हमें और 2 की ज़रूरत है, तो इसमें हम 3 की घात 2 ले लेंगे। अब इसी का हम गुणा करेंगे इस दोनों में, तो 3 का गुणा हम y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 3, और 3 की घात 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 की घात 2। अब चिन्ह बदलो, माइनस की है तो प्लस कर दो, माइनस प्लस की है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो जी आपका जी वाला कैंसिल हो गया। अब इसमें से जी घटाओ, प्लस के जो हम चिन्ह रखेंगे, हाँ इसे ज़रूर ध्यान सुनो, अगर हम प्लस का चिन्ह रख रहे हैं तो प्लस का चिन्ह ही हमारा मान होगा, इस चिन्ह का फिर कोई मतलब नहीं है। तो 6 में से हम 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 की घात 2, अगला अंक 4, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें फिर 3 लाना है, 3 स्क्वायर, वो भी किसके हैं, प्लस के, तो हम प्लस के 3 ही रखेंगे, क्योंकि 1 इसकी घात और 1 इसकी घात, इसका फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की घात 2 और 3 की घात 2 में फिर गुणा करेंगे माइनस के, तो 3 दूनी 6 माइनस और प्लस, क्योंकि ये वाली संख्या प्लस की थी तो माइनस हो गया, और माइनस के 6 थे तो हमने प्लस कर दी। तो अब प्लस के 3 स्क्वायर और माइनस के 3 स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचा, फिर अपना बचेगा, अगर हम 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब अंक उतारो, माइनस के 17, ठीक है बच्चों। तो अब ये भी संख्या अपनी इसकी है, प्लस की है, तो प्लस के फिर ले लेंगे, इसको हमें क्या बनाना है, 2, तो इसमें हम केवल 2 का ही गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का y में करेंगे तो 2, और 2 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस के 4, ठीक है बच्चों, माइनस और फिर ये प्लस, तो जी वाला फिर कैंसिल हो गया। 17 में से 4 घटा दो तो कितना बचा,
माइनस के 13। इस प्रकार से ये भी आपका शेष बचा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक था वो भाग की संक्रियाएं थी। आप लोग